हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं ट्रेवल कर रही हूँ कोलकाता टू अयोध्या और अभी मैं हूँ ट्रेन में और हमारी ट्रेन जो है रुक गई है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर ना रात के 2 बजे से रुकी हुई है और अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 7 और अभी तक हमारी ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। और सबके देखो चेहरे उतर गए हैं क्योंकि अब इरिटेशन होने लगी है और सभी लोग अपनी अपनी बर्थ से ना देखो नीचे आ गए। कुछ लोग तो ट्रेन से बाहर भी निकल गए थे क्योंकि मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि आगे ट्रेन रुकी क्यों है। और कुछ लोगों से पता चल रहा था कि बनारस रूट पर कुछ काम चल रहा है और जिस वजह से ऐसा सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो मॉर्निंग के बज गए थे 7 और उसके बाद जाकर के हमारी ट्रेन चली और ये देखो हम पहुंच गए थे। ये है गंगा नदी यानी कि जय गंगा मैया। हम लोगों ने मत्था टेका और प्रणाम किया गंगा मैया को और फिर जो है यहाँ से स्लो स्लो करते हुए ना एकदम कछुए वाली स्पीड में हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही थी। मतलब ऐसा है ना कि जम्मू तवी जो ट्रेन है वो एक बार लेट हो जाती है ना तो फिर वो हर स्टेशन पे रोकी जाती है और इतना लेट हो रही थी ट्रेन ना जिस वजह से हम लोग की शक्लें देखो एकदम से मतलब बिगड़ सी गई है। और एक तो मेरा फास्ट था, मतलब ऐसा था कि मॉर्निंग में 6 बजे हम लोगों को पहुंचना था और अभी ऐसा टाइम था कि 7-8 बज रहा था जब हम लोग काफ़ी दूर थे अयोध्या से। ये है टीटी साहब जिनके पास ही हम लोगों की कोई भी मतलब हेल्प करने का कोई भी वो नहीं था। राघव वेट करते करते सो गया। फाइनली जो है फिर हम लोगों का डेस्टिनेशन करीब आ रहा था और चेहरे पर देखो थोड़ी खुशी नज़र आ रही थी, थोड़ी नहीं बहुत खुशी थी। और एक्चुअली मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना और यहाँ घर पहुँचने में मेरे ना गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। पानी वगैरह चेंज होना, एटमॉस्फेयर चेंज होना, कुछ ऐसा होता है। तो फाइनली हमारा फिर से एक झटका लगा हमें। अयोध्या स्टेशन पहुंचने से पहले ही जस्ट आउटर पे हमारी ट्रेन फिर रुक गई टोटल 45 मिनट के अराउंड। और फिर देखो हमारा डेस्टिनेशन आ गया और हम लोग से वेट नहीं किया जा रहा था। हम लोग आधे ट्रेन की डोर के पास और फाइनली स्टेशन पर उतर गए देखो। और ये हम और सिद्धि चल रहे हैं और ये देखो यहाँ पर कितना मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अयोध्या में ना। मतलब लाइनें चौड़ी हो रही हैं, रास्ता वगैरह। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास में ना हाँ मेरा घर है। और जो है ये ऐसा है ना कि यहाँ पर मतलब पूरा काया पलट ही हो गया है। मैं तो आ करके देखी, मैंने कहा ये स्टेशन गायब कहाँ हो गया। ये मेरे फादर इन लॉ मतलब बहुत करीब 2-2.5 घंटे से वो स्टेशन पर सिर्फ हम लोगों का वेट कर रहे थे। मतलब ट्रेन लेट हो गई थी और ये देखो हम पहुंच गए घर पर, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए धोए और मतलब हालत इतनी ख़राब थी ना कि क्या बताएं। मतलब पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी हम लोगों की। फिर लंच वगैरह किया, खाया पिया, हाउस वर्किंग करने वाली वुमेन भी आ गई थी और ये सब। फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को बैठ करके चाय वगैरह एंजॉय किया ये सब। ये देखो हस्बैंड अपने फादर के पास बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे। और फिर ये मेरा रूम ना आते ही मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करने का ये सब किया। सामान काफ़ी फैला हुआ था और यहाँ पर रात का टाइम हो गया था और राघव जो है वो देखो यहाँ पर भी हम लोग मच्छरदानी के बिना नहीं सोते हैं क्योंकि मतलब आदत सी हो गई है कि मच्छरदानी में सोना है। और मेरा गला मतलब ऐसा कि थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वॉइस ओवर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम लोगों ने देखो खाया पिया और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि राघव को डिनर वगैरह करा करके सुला दूँ, थोड़ा आराम कर दूँ। बट नहीं, हस्बैंड और मदर इन लॉ ये मतलब पास में एक फंक्शन था तो वहाँ पर गए थे, जगराता। और ये देखो मैंने आज तब करारी करारी ना आलू को फ्राई किया व्रत के लिए और इसी के साथ बाकी मतलब हस्बैंड व्रत नहीं थे तो उनका रोटी हो गया, फादर इन लॉ का भी रोटी और उसी की सब्ज़ी के साथ ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। और हम लोग उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद कुछ ऐसा फैमिली टाइम बातें वगैरह किया। एक्चुअली मैं कोलकाता जब से शिफ्ट हुई ना उसके बाद 6 मंथ हो गए थे तब मैं वापस आई तो बातें बहुत ढेर सारी थी जो कि ख़त्म नहीं हो रही थी। और यहाँ पर आने के बाद देखो हस्बैंड आपको दूर से दिख रहा होगा, हाँ फादर इन लॉ के मतलब बॉडी मसाज कर रहे हैं, पैर वगैरह दबा रहे हैं। तो ये सभी लोगों का बचपन से ही लोग करते हैं, मतलब हस्बैंड भी और देवर भी रहते हैं ना तो वो भी। तो आज का दिन जो पूरा काफ़ी हेक्टिक था इसीलिए फिर आज के व्लॉग को एंड करते हैं। सिद्धि की भी तबीयत खराब थी। चलो अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं, बाय।